IGL इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड, ये है वो स्टॉक जो रहेगा सुर्खियों में। जेनेसिस गैस सॉल्यूशन के साथ इन्होंने एक जॉइंट वेंचर बनाया है। 110 करोड़ की लागत का ये स्मार्ट मीटर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाने जा रही है इस जेवी में। वैसे इन्वेस्टमेंट आप सोचेंगे 110 करोड़ का ही, लेकिन जिस स्पेस में है घुस रहे हैं IGL वो इंटरेस्टिंग है, स्मार्ट मीटर मैन्युफैक्चरिंग, क्योंकि 2025 तक सरकार का बड़ा इरादा है इलेक्ट्रिक मीटर्स को स्मार्ट मीटर में बदलने के लिए। एनबीसीसी यहाँ पर 3 प्रोजेक्ट्स के लिए 541 करोड़ का ऑर्डर मिला है, तो ऑर्डर विन लगातार बढ़ रही है और बड़े ऑर्डर विन्स के साथ एनबीसीसी आज फोकस में भी रहने वाला है। अजंता फार्मा 10 मार्च ये है डेट, नोट करके रख लीजिए, यानी कि परसों इसकी होने वाली है बोर्ड बैठक, जिसमें बायबैक के प्रस्ताव पर मंजूरी पर किया जाएगा विचार। नैटको फार्मा, इसकी बोर्ड बैठक आज ही है और यहां पर भी बायबैक पर विचार होने वाला है। तो आज नैटको फार्मा और फिर कुछ दिन बाद अजंता फार्मा, दोनों पर बायबैक का ट्रिगर। वेल्सन कॉप, इन्होंने आपको याद होगा एबीजी शिपयार्ड को खरीदा था। इस कंपनी को उन्होंने एनसीएलटी और ये सारे जो मैटर हुए थे उसके बाद में इनकी जो कुछ दहेज गुजरात में जो ये जगह है वहां पर इनका एक शिपयार्ड है, उसकी कुछ एसेट्स हैं, संपत्तियां हैं, उन्हें 360 करोड़ रुपए में बेचने जा रही है, यानी कि वेल्सन के पास आएंगे पैसे। गेल गैस अथॉरिटी लगातार तेजी में रहा है और खबर आ रही है 13 मार्च को बोर्ड है बैठक है, डिविडेंड पर विचार करेंगे। साथ ही पाटा पेट्रोकेमिकल प्लांट से उत्पादन पूरी क्षमता के साथ शुरू हो गया है, तो इंटरनेशनल रूट्स से ये सप्लाई करार किया गया है, तो उससे भी इन्हें राहत होगी। ओवरऑल वॉल्यूम्स में भी आपको सुधार दिखना चाहिए। तो 2 खबरें गेल के लिए आती हुई। बड़ा अपग्रेड आता दिख रहा है एलएनटी पर, और इस दिग्गज स्टॉक पर अब नजर डाली है मॉर्गन स्टैनली ने। टारगेट बढ़ाने के लिए आज से 2401 से टारगेट सीधा 2847 रुपए, बड़ा अपग्रेड मानेंगे। ओवरवेट की रेटिंग है और 2141 के सामने 2800 प्लस के टारगेट, यानी कि यहां से भी एक बड़ी अपसाइड एलएनटी में। पर उसी तरह नेगेटिव ब्रोकरेज कवरेज आ रही है सिप्ला पर। 2 बड़ी नेगेटिव रिपोर्ट्स 2 दिन में आई हैं। आज जेफरीज ने टारगेट 1100 से काटकर 900 रुपए कर दिया है। होल्ड की रेटिंग है बट 1100 से काटकर 900 का टारगेट किया है। और क्रेडिट स्विस ने मंडे को आउट परफॉर्म रेटिंग रखी थी, बट 1300 से काटकर 1050 का टारगेट कर दिया था। तो नेगेटिव व्यू फार्मा शेयर्स पर। मेटल स्टॉक्स दबाव में रहेंगे। सोमवार के दिन अच्छे बाजार में भी ये अंडर परफॉर्म कर रहे थे, आज तो बाजार का मूड माहौल भी खराब है, तो हो सकता है नीचे की तरफ का जो मूव बाजार में बनना है गैप डाउन ओपनिंग पर, उसे लीड करे मेटल शेयर। और उसकी वजह यह कि डॉलर इंडेक्स ये 106 के नजदीक पहुंचता हुआ दिख रहा है, 3 महीनों की ऊंचाइयों पर है। दुनिया भर में बेस मेटल्स पर दबाव है। अमेरिका का मेटल इंडेक्स ज्यादा नहीं 3.5% घटा है, डाउ और नैस्डैक के मुकाबले में कहीं ज्यादा, दुगुने से ज्यादा। और फाइनली आईटी स्टॉक्स, इंपोर्टेड कमजोरी यहां पर भी है। नैस्डैक हमने देखा 1.25% कल टूटा है। यूएस में 10 साल की बॉन्ड यील्ड 4% पर है, 2 साल की बॉन्ड यील्ड 5% के पार है, गैप बढ़ रहा है। जेपी मॉर्गन रिसेशन की बात कर रहा है। तो आईटी स्टॉक्स ग्लोबली प्रेशर में है और हमारे बाजार में भी आज प्रेशर में आ सकते हैं। ये है आज के टॉप 10 स्टॉक्स।